वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल जीत एकेडमी। जीत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड triangle and properties worksheet 1, 2 and 3. So today we will discuss the brain teaser and hot questions of worksheet 3. So why should we late? Let's begin our class. Brain teaser and hots. Brain teaser, especially brain teaser questions we will discuss in this class. So let's begin. The first question is, in triangle ABC, AB plus BC is greater than, that is AC. You know that in triangle, that is, suppose this is the triangle. Triangle inequality says that sum of any two sides is always greater than third side. So AB plus BC greater than AC. We also know that BC plus AC also greater than AB, and AB plus AC also greater than BC. So definitely AB plus BC will be greater than AC होगा, जो हमारा थर्ड होगा ऑप्शन. Then the centroid of a triangle divides the median the ratio 2:1. उसका आंसर होगा 2:1. Then next question, the point of concurrence of altitudes of triangle is called orthocenter. देखो altitudes of triangle, इसका मतलब कोई भी triangle होगा जिसका orthocenter होगा, मतलब altitudes मतलब 90 डिग्री टू अपोजिट साइड. तो इसका होगा, ये होगा अल्टीट्यूड और इसका ये तीनों अल्टीट्यूड ए बी सी, दिस इज योर डी ई एंड एफ. तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट में मिलते हैं, तो इस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर. ठीक है. तो इसी तरह बात करते हैं दूसरे पॉइंट की. जैसे हम लोग को पता है इन सेंटर तो एंगल बाइसेक्टर है, सेंट्रोइड होगा जो मीडियन का मीडियन मीट्स एट ए पॉइंट. इसी तरह सर्कम सेंटर होगा, साइड बाइसेक्टर को कहा जाता है. देन इन ट्रायंगल PQR इफ PRS इज द एक्सटीरियर एंगल, तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं. फर्स्ट वी मेक एन ट्रायंगल, मेक श्योर PQR and the exterior angle is your S. PRS is the exterior angle, angle R. तो adjacent angle to R, इसी R का जो interior adjacent angle होगा यही होगा this angle, that is PRQ. This is your third option. ठीक है, समझ में आया? Clear? Next point, what is the point of concurrence of angle bisector of a triangle is called? What is the point of concurrence of angle bisector? Angle bisector को कहा जाता है, triangle is called incenter. देखो, the point of concurrence of angle bisector of triangle is called incenter, and it lies always inside the triangle. ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहता है. देखो, look, suppose I make three different types of triangle. This is acute angle triangle, acute angle triangle, and this is right angle triangle, and this is obtuse angled triangle. ठीक है, ये ऑब्ट्यूज है, ये राइट है. तो इन तीनों ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर और ये जो एंगल का बाइसेक्टर, तीनों एक ही पॉइंट में मीट करेंगे. उस पॉइंट को हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं इंसेंटर. इसी तरह राइट एंगल को भी देख लेना, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये होगा और इस एंगल का बाइसेक्टर भी यहाँ होगा. थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये यहाँ होगा और इस एंगल का बाइसेक्टर भी यहाँ होगा. और तीनों देखो एंगल के ट्रायंगल के बिल्कुल अंदर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी तरह का भी ट्रायंगल बन जाए, ये क्या करेंगे ना, ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा. ठीक है, ये वाला पॉइंट. ये तीनों को कहते हैं इंसेंटर, एंड इज all the types of triangle it lies inside a triangle. चाहे कुछ भी हो जाए ट्रायंगल के अंदर ही रहता है. ठीक है, बाहर कभी नहीं जाता. क्लियर?
तो ये हमारा क्लियर हो गया व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, तो इन सेंटर और वो कहाँ रहता है वो क्लियर हो गया। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर बी। इट इज द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। देखो दोबारा बनाते हैं और एक ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल जिसका वर्टिकल एंगल दे रखा है 80 डिग्री। सपोज उसका नाम हमने ए बी दे दिया। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ बेस एंगल, ये दोनों बेस एंगल को ढूंढना है। तो गिवन दैट इट इज आइसोस्केल ट्रायंगल, given triangle ABC is an isoscale triangle। अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, उसका बेस एंगल 80 डिग्री एंड ए इक्वल टू 80 डिग्री, तो डेफिनेटली ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो दैट इम्प्लाइज ए बी सी इज इक्वल टू ए सी भी होगा। ए बी सी इज इक्वल टू ए सी, वी टेक एक्स, then we know that angle sum property to angle sum property, you know that angle sum property says that a plus b plus c is equal to your 180 डिग्री। तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होता है। क्लियर, समझ में आया? तो अब पर ए एंगल दे रखा है 80 और इसको हमने x लिया, इसको x लिया, इज इक्वल टू 180। दैट इम्प्लाइज x प्लस x हो जाएगा 2x, और 80 यहाँ पर प्लस हुआ है, राइट साइड को जाएगा तो माइनस होगा। दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 180 से 80 माइनस करेंगे तो 100 होगा। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 100/2, दैट इज योर 50 डिग्री। तो जो दोनों बेस एंगल होगा ABC इज इक्वल टू ACB, ये 50 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर? Yes, it is given that base angle, that means only this angle is your 80 degree, and you know that isosceles triangle two sides are equal, तो दोनों साइड अगर इक्वल हुए तो दोनों बेस एंगल डेफिनेटली इक्वल है, क्योंकि हमने पहले से ही प्रॉपर्टी पढ़ रखा है इन ट्रायंगल्स इफ टू साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसीलिए हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री है और एक एंगल दिया है 80, बाकी दोनों इक्वल है, तो उन दोनों को x ले लिया, तो x प्लस x हो गया 2x। यहाँ पर जो 80 है 180 से माइनस किया 100 हुआ, तो x इज इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50 डिग्री हुआ। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x द गिवन फिगर। यहाँ पर देखो हमको पता है y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो y हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू योर 60 डिग्री। तो एंगल y हो गया 60 डिग्री, एंड यू नो दैट एंगल x प्लस 50 इज इक्वल टू 120, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इस हिसाब से x कितना होगा 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70। तो हमको x मिल गया 70 एंड y मिल गया 60। देखो 70 प्लस 60 130 प्लस 50 180, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट 1.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पता लगाए? राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर होता है। h जो होता है सबसे बड़ा साइड, तो यहाँ पर सबसे बड़ा है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होना चाहिए। क्या ये इक्वल हो रहा है? ये 6.25 है, ये 2.25 है, ये प्लस 4 है, तो ये हुआ 6.25, दिस इज योर 6.25 इक्वल हो रहा है। तो फिर यस इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो वेयर डज सर्कमसेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाए? तो सर्कम सेंटर जो होता है वो मिड पॉइंट ऑफ द ऑल द साइड, इट लाइज इन द मिड पॉइंट, लाइज मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse
ऑफ दैट ट्रायंगल। ये हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल मिड पॉइंट में ही रहेगा। देखो कैसे आएगा, देखो साइड का बाइसेक्टर, ये जो सर्कम सेंटर होता है ना, इस साइड का बाइसेक्टर होता है। इस साइड का बाइसेक्टर देखो यहाँ हुआ बिल्कुल मिड पॉइंट, यहाँ हुआ। उसी तरह जो ये जो साइड है, ये जो साइड है उसका बाइसेक्टर देखो बिल्कुल यहाँ हुआ, तो ये बिल्कुल यहाँ आके टच करेगा। तो दैट इज इस साइड का जो है ये वाला पॉइंट। ये वाला दैट पॉइंट यही पर, क्योंकि इसका मिड पॉइंट यही है और इसका देखो यहाँ पर हुआ और इसका भी देखो मिड पॉइंट भी यही हुआ। इस साइड का जो मिड पॉइंट है यहाँ आके टच हुआ और इस साइड का मिड पॉइंट देखो यहाँ आके टच हुआ और ये बिल्कुल यहाँ होगा। इट इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का बिल्कुल मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा। सर्कम सेंटर जो होता है वो क्या होता है, दैट इज साइड का बाइसेक्टर। तीनों साइड को बाइसेक्ट करो और तीनों एक ही पॉइंट में मीट करेंगे, उस पॉइंट को कहते हैं सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर रहता है हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल को मिड पॉइंट में रहेगा। मैन गोज 5 सेंटीमीटर इन द ईस्ट। देखो यहाँ पर एक मैन 5 सेंटीमीटर ईस्ट में गया, देन 12 सेंटीमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, दैट इज ये ईस्ट में गया 5 मीटर, फिर नॉर्थ में गया 12 मीटर, देन डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमको ढूंढना है, तो हमारा इसका नाम सपोज हमने दे दिया ABC। तो AC कैसे ढूंढे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर हमारा होता है 5 प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 144, दैट इज 169, दैट इज 13 का स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर है। तो अगर AC का स्क्वायर 13 स्क्वायर है तो AC होगा 13 मीटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, distance from the starting point is equal to how much, 13 meter. Next question, the width of a rectangle is 5 centimeter and its diagonal is 13 centimeter. What is its perimeter? देखो एक रेक्टेंगल है, उसका width दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, विथ डायगोनल दिया है 13 सेंटीमीटर। सेम है, थोड़ा लैंग्वेज देखो, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल गया लेकिन बाकी सब सही है। देखो व्हाट इज पेरीमीटर ढूंढने के लिए हम उसको लेंथ पता लगाना है। तो लेंथ अगर पता लगाना है तो देखना है ये जो ABC है वो राइट एंगल फॉर्म होगा। ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि बी एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि इट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। यू नो इन रेक्टेंगल्स ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस साइड इज गिवन एंड द डायगोनल इज गिवन। तो हाउ विल फाइंड BC? BC इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर अगर हम पता लगाना है, AC का हुआ 13 का स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर, that is 169 minus 25 is equal to 144। तो BC स्क्वायर हुआ 112 का स्क्वायर, that implies BC हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर BC हो गया 12 सेंटीमीटर, हमको ढूंढना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला तुमको पता है, 2 होल इनटू L प्लस B, दैट इज 2 होल इनटू L हुआ 12 प्लस B हुआ 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 5 जा 17 एंड 17 2 जा 34।
34 सेंटीमीटर। तो 3 नंबर का आंसर हुआ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन द ट्रायंगल PQR एंड SQR बोथ आर द आइसोस्केल्स ट्रायंगल, एंगल P इज गिवन। तो पहले यहाँ पर आ जाते हैं इन ट्रायंगल PQR को पहले आते हैं। PQR इट इज गिवन P एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है, PQ इज इक्वल टू PR ये गिवन है। If PQ is equal to PR, then you know the opposite angles are equal. Then PQR is equal to PRQ. PQR is equal to PRQ होगा तो कितना होगा, दोनों को कैसे पता लगाएंगे ना, 180 से माइनस करेंगे 30 और 2 में डिवाइड करेंगे। 180 से 30 गया 150 बाई 2 इज इक्वल टू हुआ 75 डिग्री। तो SPRQ और PQR का वैल्यू आ गया 75। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं PQR इज इक्वल टू PRQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये आ गया PQR और PR का वैल्यू। और ढूंढना है SQR और SRQ। तो इन ट्रायंगल SQR SQ इज इक्वल टू SR ये गिवन है, दोनों साइड इक्वल है और QSR इज गिवन 70 डिग्री। तो हमको ढूंढना क्या है, SQ अगर SR है दैट इंप्लाइज क्या होगा ना, SQR एंगल इज इक्वल टू SRQ, अपोजिट साइड ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड। तो कैसे पता लगाएंगे, इक्वल टू 180 माइनस 70 बाई 2। तो 180 माइनस 70 जब किया तो 110 बाई 2 हुआ तो 55 डिग्री हुआ। तो SQR इज इक्वल टू SRQ ये हो गया 55 डिग्री। तो हमको ढूंढना है क्या है, x मतलब PQS। तो x इज इक्वल टू PQS एंड PQS कैसे पता लगाएंगे ना, टोटल जो एंगल है PQR से माइनस कर लेंगे SQR। तो PQR है 75 डिग्री माइनस SQR है 55 डिग्री। तो आंसर हुआ 20 डिग्री। तो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू इज इक्वल टू 20 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर। फाइंड द x, तो x का वैल्यू हमारा यहाँ पर 20 डिग्री हुआ, क्योंकि ये जो टोटल एंगल है वो QR है PQR, और जो PQX का वैल्यू x लिया है वो कैसे पता लगाएंगे ना, PQR से SQR जब माइनस करेंगे, PQR से SQR माइनस करेंगे तभी जाके हमको PQS वैल्यू निकलेगा जिसको हमने x ले रखा है। तो PQR हमारा 75 डिग्री था और SQR था 55 डिग्री हमने निकाला हुआ था। तो 75 से 55 माइनस किया तो 20 डिग्री आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर इज गिवन दैट इन ट्रायंगल PQR इट इज गिवन triangle PQR, PQ is equal to PR. Given PQ is equal to PR, that implies angle PQR is equal to PR की होगा, क्यों होगा ना, opposite angles of equal side, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इसलिए PQR एंड इक्वल टू PRQ, दैट इज तुम्हारा जो दिया है Q इज इक्वल टू R। हो गया, तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, और आल्सो गिवन दैट LM पैरेलल टू QR, ये गिवन है। अगर LM इज इक्वल टू QR गिवन है, दैट मींस PLM इज इक्वल टू Q, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ठीक उसी तरह PML इज इक्वल टू R एंगल, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही होगा। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं। अगर
Q पहले से यहाँ पर देखो, यहाँ पर Q इज इक्वल टू R हुआ है, दैट इम्प्लाइज डेफिनेटली PLM इज इक्वल टू PML होगा, PLM इज इक्वल टू PML हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर दोनों एंगल इक्वल है तो PL इज इक्वल टू PM है, क्योंकि इक्वल opposite sides of equal angles, ये दोनों इक्वल एंगल का अपोजिट साइड है, दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, अगर ट्रायंगल PLM में दोनों साइड इक्वल है, PLM ट्रायंगल PLM इज आइसोस्केल्स, ये आइसोस्केल्स है। हो गया प्रूफ, आइसोस्केल्स आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो क्लियर, तो यहाँ पर हमारा जो सारे पॉइंट क्लियर है। दोबारा बताते हैं, Q इज इक्वल टू R क्यों है, क्योंकि हमारा जो साइड PQ इज इक्वल टू PR इक्वल है, तो अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और यहाँ पर LM पैरेलल टू QR दिया था, इसीलिए PLM इज इक्वल टू Q कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, PML इज इक्वल टू R वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही Q एंगल R एंगल इक्वल होगा तो डेफिनेटली उससे पता लगता है PLM इज इक्वल टू PML होगा। अगर ये दोनों इक्वल है, उसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होगा तो डेफिनेटली ये क्या है, ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो PLM इज आल्सो एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, हमने प्रूव करवा दिया। और 6 नंबर इज गिवन इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल द बेस एंगल इज ट्वाइस ऑफ द लार्ज वर्टेक्स एंगल। देखो क्लियरली क्वेश्चन को, सपोज इसको नाम देते हैं DEF, इट्स बेस एंगल इज ट्वाइस आज लार्ज वर्टेक्स, वर्टेक्स जितना होगा बेस एंगल उसका दुगना होगा, अगर वर्टेक्स x होगा बेस एंगल उसका दुगना होगा 2x, एंड इट इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, इट इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। सो यहाँ पर दे रखा है ट्रायंगल DEF इज एन isosceles triangle, it is an isosceles triangle। अगर ये isosceles triangle है तो बेस एंगल इज इक्वल टू x होगा, देन बेस एंगल अगर सॉरी बेस नहीं वर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्टिकल एंगल और वर्टेक्स एंगल होगा x, तो बेस एंगल कितना होगा, बेस एंगल्स आर इक्वल टू x हो गया, 2x उसका दुगना है 2x। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि बेस दोनों एंगल भी 2x होंगे, अगर एक 2x हुआ तो दूसरा भी 2x होगा, क्योंकि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो तीनों अगर ऐड करेंगे ये 5x होगा 180 डिग्री, तो x होगा 180 बाई 5 दैट इज 36 डिग्री। अगर x 36 हुआ तो 2x होगा 36 इंटू 2 दैट इज 72 डिग्री। तो दोनों एंगल जो होगा, तो यहाँ पर D जो है इक्वल टू x था इक्वल टू कितना हुआ 36 डिग्री, और दोनों जो बेस एंगल था एंगल E इक्वल टू F जिसको हमने 2x ले रखा था इक्वल टू 2 इंटू 36 हमने निकाला 72 डिग्री। तो 72 प्लस 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर 6 नंबर हो गया प्रूफ। ये 7 नंबर देखते हैं, ये सीधा सा एक पोल था, पोल इज ए स्ट्रेट लाइन जिसका लेंथ हमको मालूम नहीं था, लेकिन ये आधे से टूटा, यहाँ से ना ये टूट गया और ये वाला यहाँ से टूट के ऐसे जुड़ गया, ऐसे बिल्कुल आ गया, बेस के साथ जुड़ गया, और इसका टॉप टॉस द ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बेस। तो ये 5 मीटर बेस से जुड़ गया, डिस्टेंस में जुड़ गया। इफ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक इज एट हाइट 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर दे रखा है। तो सपोज इसको हम ट्रायंगल ABC मान लेते हैं, हमको AC ढूंढना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर,
तो ये होगा ए बी का हुआ 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, ये बहुत बार किया है हमने। 169 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो AC हो गया 13। तो पूछा है टोटल हाइट, टोटल हाइट कितना होगा ना, AB होगा AB प्लस AD, तो टोटल AB AD का वैल्यू इज इक्वल टू किसके साथ होगा, AC के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेक हुआ था वही वाला यहाँ से बेंड होकर यहाँ तक टच हुआ है, तो होगा 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25 मीटर। तो टोटल जो हाइट था, टोटल हाइट ऑफ द पोल, पोल का जो टोटल हाइट है वो था 25 मीटर, क्योंकि यहाँ से जितना था यही वाला ब्रोक होके ग्राउंड के टच हुआ। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पोजीशन 13 मीटर निकला तो नीचे वाला तो 12 है, टोटल लेंथ होगा 25 मीटर। ठीक है, बोला है ABC is a right angle triangle at C. Can you locate its orthocenter without drawing altitude? बिल्कुल कर सकते हैं, without drawing altitude उसका जो orthocenter है कहाँ होगा, that is orthocenter होगा at C point, at vertex C point। कोई भी ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वर्टेक्स होगा एट पॉइंट, एट सी पॉइंट, एट वर्टेक्स सी पॉइंट ऑर्थो सेंटर इज नेम सेमेंट। एबीसी राइट एंगल है, कैन यू लोकेट, बिल्कुल एट वर्टेक्स सी पर ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर विदाउट एनी एल्टीट्यूड, कोई एल्टीट्यूड डालने की जरूरत नहीं है, जो तीनों एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट यही होने वाला है, क्योंकि एल्टीट्यूड्स मींस मिड पॉइंट, altitudes means sorry not midpoint, that is right angle triangle। altitudes means right angle पर perpendicular, क्योंकि इसका जो perpendicular तो यही है और इस वाले साइड का perpendicular, दोनों का perpendicular तो यही है, और जो इसका perpendicular ड्रॉ करेंगे, अगर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल यही होगा 90 डिग्री। तो तीनों का जो मीटिंग, इसका मीटिंग पॉइंट, इसका मीटिंग पॉइंट, इसका मीटिंग पॉइंट इस पॉइंट पे होगा सी, जहां पर राइट एंगल हुआ होता है। तो अगर बिना ड्रॉ किए हम डायरेक्टली बता सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल होगा, जहां पर राइट एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। अच्छा, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, which side is 6 सेंटीमीटर, और तीनों का मीडियन अगर डालना है, तीनों का if you make the medians of 3, तीनों का अगर मीडियन बनाओगे ना, तीनों का लेंथ सेम ही होगा। तो yes they are equal, yes they are equal। तुम लोग बनाना पूरे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। सपोज ये बेस वाला लेना है BC 6 सेंटीमीटर और यहाँ से 6 सेंटीमीटर और यहाँ से 6 मीटर लाके एक ट्रायंगल बना देना है, और बिल्कुल तीनों का जो मीडियन डालना है, तीनों का मीडियन निकालना, देखना तीनों का लेंथ सेम होगा। सपोज AD BE CF, तो तीनों का AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF, देखना तीनों का लेंथ डेफिनेटली इक्वल होगा, तो करके देखो इक्वल होगा ही होगा। Then 10 number, the exterior angle at C of triangle ABC is 120। ट्रायंगल ABC at C का एक्सटीरियर एंगल हुआ 120, और एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B दे रखा है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B देखा है हमने, उसको x ले लिया। तुमको पता है ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है x प्लस x इज इक्वल टू 120 होगा, तो 2x होगा 120, x होगा 120 बाई 2, दैट इज 60 डिग्री। अगर एंगल A इज इक्वल टू B हो गया 60 डिग्री, तो डेफिनेटली C एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि और 60 डिग्री बच गया, तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल था, इट इज एन
इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि अगर दोनों साइड मिलके 60 + 60 120 हुआ, थर्ड एंगल डेफिनेटली 60 ही होना है। देखो 120 + 60 180 लीनियर पेयर, तो डेफिनेटली क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। 11 नंबर दे रखा है हमको, इन द फिगर फाइंड एंगल 1 2 3। एंगल 1 2 3 तीनों ढूंढना है। देखो यहाँ पर एंगल 2 + 104 = 180 लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। तो हमारा जो एंगल 2 कैसे निकलेगा, 180 - 104, 180 से 104 माइनस करेंगे तो 76 डिग्री होगा, तो ये आ गया 76। नाउ मूव ऑन टू एंगल 3। एंगल 3 + 136 = 180, इट इज a linear pair, it is a linear pair, so that angle 3 you must get 180 - 136, you get, if you minus 180 - 136 you get 10 से 6 के 4, 10 7 से 3 के 4, 44, this angle is 44। now what should be the angle 1? now you know that angle 1 plus angle 2 is equal to 136 degree। from that angle 1 plus angle 2 का वैल्यू हमको मिला है 76, तो angle 1 equal to 136 minus 76, 60 degree, 60 degree। you know that 76 plus 44, यहाँ पर देखो ये हो गया 76 plus 44 120 plus 60 हो गया 180, तो फॉर्म हो गया। तो एंगल 1 का वैल्यू निकला 60 डिग्री, तो आंसर हो गया 60 76 एंड 44। तो लीनियर पेयर की वजह से ये मिल गया 44, तो एंगल 2 मिला 76, एंगल 3 मिला 44 एंड एंगल 1 मिला 60। क्लियर। अब देखो पहले देखो यहाँ पर FAE इक्वल होगा एंगल ए के साथ, उसका पूरा नाम लिख लेते हैं BAC, क्योंकि इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर एक एंगल 45 हो गया, देन यू नो दैट CAB प्लस ABC मिलके 105 होंगे। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो CAB हमारा मिल चुका है 45, तो ABC कितना होगा 105 माइनस 45, तो 5 से 5 गया तो 0, 10 से 4 गया 60, तो B एंगल हो गया 60। तो हमको ढूंढना सिर्फ कितना है, ओनली ACB। यू नो दैट ACB प्लस ACD इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर है, अगर ACB ढूंढना है तो 180 माइनस ACD जो दे रखा है 180 माइनस 105, दैट इज 75 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये मिल गया ACB हुआ 75 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पर 12 नंबर भी हो गया फिनिश। अब 13 नंबर ढूंढते हैं। 13 नंबर इज गिवन, 13 नंबर हमको ये देना है एंगल A इन ट्रायंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो एंगल A हुआ 30, एंगल B हुआ 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो x का वैल्यू निकला 60 डिग्री, x का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। एंड यू नो दैट ट्रायंगल EDC में EDC प्लस ECD इक्वल टू DEA, दैट इज Y। तो
तो ये हुआ 30, DC हुआ 30 और ECD जो निकला वो हुआ ECD जो ACD है वही ACD इक्वल टू ECD सेम है। ACD जो है ECD मतलब सेम एंगल है, तो ECD इक्वल टू कितना है 60, EDC हुआ 30, तो 90 डिग्री इक्वल टू हुआ DEA और इज इक्वल टू Y। तो एंगल Y का वैल्यू हुआ 90 डिग्री एंड X का वैल्यू यहाँ पर हुआ 60 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर 90 और 60 कंफर्म हो गया। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इफ 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर बिटवीन टू मेजर्स बिटवीन 4 सेंटीमीटर एंड 26 between 4 and 26 centimeter के बीच में the triangles the length third should be 4 because you know that 12 plus 4 होगा 16 और थर्ड वाला साइड से हम देखो अगर 12 मिनिमम 4 और 15 लेंगे तो 12 प्लस 4 16 15 से बड़ा है, 15 प्लस 5 19 से बड़ा है, तो मिनिमम 4 साइड लेंगे, मैक्सिमम 26 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर 12 15 26 हुआ 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 27 ग्रेटर देन 26 होगा। अगर 27 लिख लेते तो गड़बड़ हो जाता, इक्वल हो जाता, इसीलिए तुम दोनों साइड को ऐड कर दो, मैक्सिमम दो साइड है, मिनिमम 4 होगा, मैक्सिमम 26, तो 4 से 26 के बीच में थर्ड साइड आएगा। यानी कैसे कैलकुलेट किया, तो ऐसे कैलकुलेट किया, अगर मैं मिनिमम 3 लेता, यहाँ पर देखो 12 है प्लस 3, थर्ड साइड जो है 15 और इक्वल हो जाता, तो फिर ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होता। तो मैंने इसलिए 4 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पर 27 12 प्लस 15 ऐड किया तो 27 हो रहा है, उसे कम कर लिया 26। तो मिनिमम लेंथ 4 टू 26 सेंटीमीटर के बीच में ट्रायंगल फॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन टीचर का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लेके आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का वर्कशीट 2 लेके आएंगे। हमने वर्कशीट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इससे पहले वाले वीडियो में, तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे वर्कशीट 2 दैट इज योर वर्ड प्रॉब्लम। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम्स जो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर PA1 के लिए होगा, टर्म 1 के लिए मैं जरूर लेके आऊंगा। और इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके लाइक करना, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जितना से ज्यादा हो सके सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। अगर तुम चैनल में नया आए हो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को डेफिनेटली लाइक और शेयर करते रहना, ताकि मैं आगे तुम्हारे लिए वीडियो और अच्छा वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, तब तक के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास के लिए डेफिनेटली वेट करिएगा, मैं लेके आऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग क्लास। तब तक के लिए घर में रहिए, सुस्त रहिए एंड मस्त रहिए। थैंक यू टू ऑल।